और आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है कि बाद है 35 साल के लालू नीतीश के राज के बाद है और ये स्थिति बदलनी चाहिए। आप देख रहे हैं जनता वही चाहती है। प्रशांत किशोर ने बिहार में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के दौरान एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है, जिसकी जिम्मेदार एनडीए सरकार है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह इन्हीं की सरकार है। प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार भाजपा की यहाँ सरकार है और केंद्र में भाजपा नीतीश कुमार की सरकार है। आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है। नीतीश कुमार आंकड़े जारी कर दें, अगर हम जो कह रहे हैं वो गलत है। चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने बिहार को विकास के किनारा है सर, बिहार में वोट मांग रहे हैं। मेरे भाई, नीतीश कुमार की यहाँ नीतीश भाजपा की बिहार में सरकार है, केंद्र में नीतीश भाजपा और नीतीश की सरकार है। और आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और भुखमरी वाला राज्य है। नीतीश कुमार आंकड़े जारी कर दें, अगर हम लोग जो कह रहे हैं वो गलत है तो नीति आयोग उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी किया हुआ आंकड़ा देख लीजिए। बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा भुखमरी और पलायन वाला राज्य है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार कह रही है, बिहार सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। और ये 18-19 साल के नीतीश कुमार के राज के बाद है, 35 साल के लालू नीतीश के राज के बाद है और ये स्थिति बदलनी चाहिए। आप देख रहे हैं जनता वही चाहती है। नीतीश कुमार के कहने से क्या होता है? सर, सत्ता पार्टी का आरोप है कि आपके पास जनता नहीं है, मतलब आधार नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, सब इम्प्लॉई हैं। ठीक तो बात है, तो सारा आदमी आप लोग तो ज़्यादा होशियार हैं, इतने लोग आए हैं, ये सब हमारा एम्प्लॉई है, तो आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जो लोग यहाँ आए हैं ये सब लोग हमसे सैलरी पाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों से पूछ लीजिए उसको कितना तनख्वाह मिलता है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी है तब तक मुस्लिमों का आरक्षण नहीं देगी, कांग्रेस हिंदुओं का आरक्षण काट के बीजेपी को देना चाहिए। भैया, अमित शाह के पास इसके अलावा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मारो काटो, यही सब बात ये लोग कहता है। बात बिहार की हो रही है। अमित शाह मोदी को ये बताना है कि 12 साल से बिहार की जनता 2014 में, 2019 में और अभी फिर से उनको 30 से ज़्यादा सांसद जिताकर भेजी है। बिहार में कितना फैक्ट्री लगा? बिहार के बच्चों के पढ़ाई की बात कब होगी ये बताओ। बिहार के बच्चों को गुजरात में कब नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी करने ये बताओ। बेकार 370 में क्या होगा? हिंदू मुसलमान का क्या होगा? इसका क्या लेना देना है भाई? यहाँ से 30 सांसद जीत कर गए हैं, बिहार में कितना फैक्ट्री लगा ये बताओ। गुजरात में रोज़ फैक्ट्री लगा रहे हैं, गुजरात का विकास हो रहा है, बिहार के बच्चे जाकर वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो तो बात ही नहीं बता रहे हो। हिंदू मुसलमान बताकर खाली लड़ाई लगवा रहे हो। पहली बार आए और मामला त्रिकोणीय। प्रशांत ने जब से अपनी पार्टी का ऐलान किया है तब से वो लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनडीए को निशाना बना रहे हैं। एक ही कोण ये है, पिछले 30, 35, 40 वर्षों से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को जो वोट पड़ रहा था, जनता पहले से व्याकुल थी, त्रस्त थी। अब उसको नया रास्ता दिख गया, जनता का अपना राज दिख रहा है, जनता को अपनी पार्टी दिख रही है जो किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। बिहार के उन सारे लोगों का दल है जनसुराज, जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प बने ताकि ये लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद किया जाए। कौन घबराया हुआ है? आप जीतन राम मांझी बेचारे उम्र भी हो गया है और उनका उम्र भी हो गया है और उनको मालूम है कि वो कहीं लड़ाई में है नहीं, तो बेकार अब उनके बोलने का, घबराने का तो समय है ही। जब आप खुद मंत्री बनिएगा, जनता को इतना बेवकूफ़ बनाइएगा, खुद जीते मंत्री बन गए, बेटा को मंत्री बना दिए, अब पतों को लड़ाइएगा, तो जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। अरे भाई, यहाँ 70,000 मांझी समाज के लोग रहते हैं। क्या 70,000 मांझी समाज में कोई एक आदमी भी काबिल मांझी नहीं है? उनके सब काबिल मांझी समाज के लोग मांझी जी के अपने परिवार के लोग ही हैं। यही तो परेशानी है। और मांझी जी अकेले नहीं हैं, बगल में देखिए बेलागंज में सुरेंद्र यादव का लड़का लड़ेगा। आप चलिए रामगढ़ में, वहाँ जगतानंद सिंह के लड़के लड़ेंगे। आप चलिए तरारी में, वहाँ पर पांडे जी के लड़के लड़ेंगे। जो नेता है वो कह रहा हम लड़ेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का लड़ेगा। अब बिहार की जनता जाए, जहाँ जाना है उसको जाए। सर, इलेक्शन आती है तो सारे नेतागण लोग जो है कि वादे करते हैं, क्या आप भी अपने वादे पे खरे उतरिएगा? कौन सा वादा? बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर
प्रशांत किशोर ने भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसे लेकर वो धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों को समझाने में जुटे हैं कि उनकी पार्टी राज्य में नया विकल्प है। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।